Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Those students who have been texting me or sending me messages regarding the syllabus of the subject specialist, तो उनको इस वीडियो के थ्रू अभी हर किसी को रिप्लाई करना तो एक बहुत बड़ा जो ना अपनी टास्क है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वो सारी आपकी क्वेरीज जो है वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखें तो ऑफिशियली जो सिलेबस है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का, तो वो अनाउंस नहीं हो चुका। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो अभी सिलेबस दें तो 2-3 माह ही बच सकते हैं टेस्ट में। तो अभी से मैं आपको 4-5 एरियाज़ बता रहा हूँ कि आप उन पे काम करना शुरू करें। और आई गारंटी यू के जो ये जो 4-5 एरियाज़ है ना, तो इसमें से ही तकरीबन 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी उनकी मर्ज़ी है वो किस एंगल से वो सवालात आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ना है अभी, मतलब आपको तो कोई सिलेबस नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है। एंग्लो सेक्शन से लेकर आज तक जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है, यहाँ तक जो भी इन बिटवीन एजेस आई हैं, मूवमेंट्स चली हैं, और या तो फिर हमारे पास बहुत बड़े अहम पाए के पोइट्स, ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। पढ़ें किस तरीके से? आप इस तरीके से पढ़ें, एमसीक्यूज़ के हवाले से पढ़ें, क्योंकि रिटन में आपसे एमसीक्यूज़ ही पूछा जाएगा और कोई बड़ी थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो उस हवाले से आपने एक तो राइटर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्लियर करना है, और उसके साथ साथ इंग्लिश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी आपने देखना है कि इंग्लिश पॉलिटिकल हिस्ट्री में रेनेसांस पीरियड में मतलब कौन से जो थी किस की हुक्मरानी थी, और उसके गवर्नमेंट ट्रेंड, रूलिंग ट्रेंड्स क्या थे, जैसे एलिजाबेथन थी, क्वीन एलिजाबेथन। और उसके बाद आप देखेंगे विक्टोरियन एज में या क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ जो है उसके बाद एक बहुत बड़ी चेंज आई, प्रोटेस्टेंटिज्म गवर्नमेंट में आया, जैसे क्रोमवेल ने हुकूमत की तो कुछ साल, चंद साल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो चार्ल्स टू आ गया, ठीक है, वापस अपने जो उसको जो थ्रोन उसके बाप से छीना गया था, उसके बाप को मारा गया था, बीहेड किया गया था, तो वापस वो आया था। ऐसे जो मेन इवेंट्स है वो आप भी याद करते जाएं। उसके साथ साथ आप पोइट लॉरियट्स कौन थे, और पोइट लॉरियट्स आपको पता है ना कि कोर्ट पोइट्स होते हैं, ठीक है। एक तो नोबेल लॉरियट होते हैं वो अलग बात है, पोइट लॉरियट से कोर्ट पोइट मतलब किसी बादशाह के कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में पोइट्री बनाए, उससे भी आप सवालात जो है ना, उसके साथ जो राइटर्स के अपने तखल्लुस थे, एक तो नाम होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे वर्जीनिया वुल्फ है, या आप जॉर्ज इलियट का जो है वो पेन नेम था, उसका असल नाम था मैरी एन इवांस, ठीक है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और उसके बाद हम आते हैं जनरल लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। जनरल लिंग्विस्टिक्स में आप देखें सारी तो एक तो बेसिक जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्लैंग क्या है, एर्गोट क्या है, और उसके साथ मुख्तलिफ हमारे पास रजिस्टर क्या होती है, स्लैंग क्या होती है, और उसके साथ आप जो मुख्तलिफ थियरीज़ है लिंग्विस्टिक्स की, एक दो तरह की थियरीज़ होती हैं। एक तो होती है लैंग्वेज ओरिजिन की थियरीज, लैंग्वेज कैसे वजूद में है, हाउ लैंग्वेज कैम इनटू बीइंग। उसके बाद डिंग डोंग पिंग पोंग पू पू थियरी, वो अलग, वो भी आप उसको थोड़ा देख लें। उसके बाद आता है आपका क्या कहना है, थियरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, ठीक है। उसमें आपकी मुख्तलिफ सारी लिंग्विस्टिक्स थियरीज़ हैं वो भी पढ़ें। उसके साथ फिर मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ें, स्लैंग, आपका लैंग वर्सेस पेरोल क्या है, ठीक है। और उसमें आप देखें कि भाई क्रियोल क्या है, और पिजन क्या है, ये जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। और मेजर राइटर्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, जैसे फर्डिनेंड डिसोसर ने क्या कहा था, डेविड क्रिस्टल ने क्या कहा था। और सबसे ज़्यादा आपने देखना है कि भाई जो अमेरिकन लिंग्विस्ट था, अपना क्या नाम है इसका, उसके पास नॉम चॉम्स्की जो है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की के बारे में आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है कि कॉग्निटिव थ्योरी उसकी क्या थी। लिंग्विस्टिक्स के बाद हम जनरल लिटरेचर में, जनरल लिटरेचर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कॉमेडीज़ के बारे में, ट्रेजेडीज़ के बारे में, ड्रामास के बारे में, ठीक है। और क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत सारे पूछते हैं, एक दो चार ऐसे मूवमेंट्स, एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में पूछते हैं। लिटरेरी थियरी से बहुत सारे सवाल, लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फिगर से बहुत सारे सवाल आते हैं, उनको भी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 एरियाज़। चौथा लिटरेरी थियरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी थियरीज़, ठीक है। हमने लैंग्वेज थियरीज़ की तो बात की, लिटरेरी थियरी जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी है, और स्ट्रक्चरल थ्योरी है, डीकंस्ट्रक्शनिज्म है, और उसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरी है। इनको आपने फुल डिटेल में बेसिक टेनेट्स इनके क्या है, बेसिक डॉक्ट्रिन्स इनके क्या है, और ये क्या कहते हैं, और किस वर्क्स पर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आखिर में मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें, आप मॉक टेस्ट लें, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, और अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहें वो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपने ऊपर दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन 10 मॉक टेस्ट है, वो सारे जो मैं आपको बताया है ना, ये सारा स्ट्रक्चर, सारा कुछ सिलेबस बता के आया हूँ मैं। इसके बाद इसके आप मेरे पास आपको
रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे जो मैं अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ नोट्स भी मिलेंगे और शॉर्ट टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वर्क हार्ड, मतलब आप मेहनत ऐसे करेंगे, दुआ ऐसे करेंगे, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, और मेहनत ऐसे करेंगे सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।